बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूँ उस्मा और आप देख रहे हैं उस्मा फूड डायरीज़। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो है कीमा और शिमला मिर्च। जी व्यूअर्स, ये आधा किलो कीमा है, ये आधा जग पानी है, ये दो छोटे छोटे मीडियम प्याज हैं, ये बारीक बारीक काट के इसमें डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लहसुन है जो मैंने आधा चंद क्लोव्स लहसुन के हैं, ये इसमें जाएंगे। और इसको मैंने 1 घंटे के लिए पकाना है कि जब पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए, फिर उसके बाद मैंने बीच में नमक मिर्चें डालनी है। अब इसको मैं कवर करने लगी हूँ। ये कवर कर दिया और मीडियम ही आग रखनी है कि कीमा जो है अंदर तक अच्छी तरह गल जाए। जी व्यूअर्स, ये देखें पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी जो कि 1/4 कप जो है कुकिंग ऑयल का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अच्छी तरह लहसुन और जो प्याज है अच्छी तरह उसमें ना मैश हो गया है कीमे में। 1 टीस्पून नमक की जाएगी इसमें, 1.5 टीस्पून जो है वो सुरख मिर्चों की इसमें जाएगी, 1 टीस्पून ज़ीरे की जाएगी इसमें, 1/2 टीस्पून हल्दी की जाएगी, ये मैंने टमाटर चॉप करके ये जो ट्रे है उसमें इसे फ्रीज़ किया था, ये इसमें 4 क्यूब्स ये जाएंगी। आजकल व्यूअर्स टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं, तो मैं आपको मशवरा देती हूँ कि ऐसे अगर टमाटरों को महफूज करने के लिए आप उसका पेस्ट बना के तो जो आइसिंग ट्रे है उसमें आप ये जमा के तो ये रोज़ों के लिए आप महफूज कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ों में जितनी अल्लाह ताला की इबादत की जाए उतनी कम है। ये रोज़ों की ना पहले ही आप तैयारियां करके रख लें। 1 टेबलस्पून दही का इसमें जाएगा और इसको अच्छी तरह भूनना है। ये मसाला अच्छी तरह कीमे में रच बस जाएगा। जितना अच्छा आप ये कीमा भूनेंगे उतना ही टेस्टी और जायकेदार बनेगा। इस कीमे को आपने 2-3 मिनट तक भूनना है। ये रेसिपी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने नई नई कुकिंग सीखनी चाह रही है और जिनकी नई नई शादियां हुई हैं उनके लिए है कि वो आसानी के साथ इस रेसिपी को देखें और ससुराल में अच्छी तरीके के साथ बना के अपने ससुरालियों को, अपने घर वालों को पका के अच्छे अच्छे खाने दिखाएं। बस इसको इतना भूनना है कि जो तेल है वो हल्का हल्का आना शुरू हो जाए उस वक्त तक। ये देखें टमाटर अच्छी तरह बीच में मिक्स हो गए हैं।
और अच्छी तरह वो घी छोड़ कीमा जो है वो घी छोड़ना शुरू कर दिया उसने तेल। अब ये जो है 5 अदद शिमला मिर्च थी, मैंने बीज अलग कर दिए हैं और ये अलग की है, क्योंकि अक्सर जो हैं वो बीज नहीं पसंद करते। ये 5 अदद शिमला मिर्च हैं जो मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट ली थी। अब इसको इसमें अच्छी तरह भूनूंगी 1-2 मिनट के लिए। अब इसको मैं दम के लिए 2 मिनट के लिए रखूँगी, तो फिर इसको करके तो फिर इसे भून के तो मैं इसे डिश आउट करूँगी। फिर देखिए अभी बस ये 2 मिनट हो गए हैं। अब थोड़ी सी तेज़ आग करके इन्हें बस ये 2-3 चमचे लगा के तो इसे डिश आउट करती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा जो है शिमला मिर्च गली हुई अच्छी नहीं लगती, मुझे तो ऐसे ही अच्छी लगती हैं। अगर आपको ज़्यादा नरम लगती होंगी तो आप ज़्यादा नरम कर लीजिएगा। और नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप सब्ज़ मिर्चें भी काट के डाल सकती हैं। जी व्यूअर्स, ये है मेरी रेसिपी की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। ये आपकी प्यार और मोहब्बत है जिससे हमें हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छे अच्छे खाने बना के आपके सामने पेश करें और आप अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मज़ेदार रेसिपियाँ बनाएं और ख़ुद भी खाएं और हम भी खाते हैं। अल्लाह ताला की नेमतों का हमें बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना चढ़ा है शुबान का, हमें इसमें जितना भी हम चाहें तो हमें ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। आप भी पढ़िएगा और हम भी पढ़ते हैं।